नमस्कार बच्चों। अभी तक हमने कविता के प्रश्नोत्तर देखे थे, थोड़े से हमारे रह गए थे। हम शुरू करते हैं पाठ से आगे। पहला प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? अपनी कल्पना के आधार पर बच्चों उत्तर आप स्वयं लिख सकते हैं, फिर भी देख लीजिए। पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, एकता, समानता और सद्भाव के आदान प्रदान के रूप में देख सकते हैं। इन चिट्ठियों में भगवान द्वारा भेजा गया संदेश छिपा होता है, जिसे हम अज्ञानी मनुष्य समझ पाने में पूरी तरह से असमर्थ होते हैं। भगवान का यह संदेश किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय अथवा स्थान विशेष पर रहने वालों के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के लोगों के लिए होता है। प्रश्न दूसरा, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों में भगवान द्वारा भेजा गया संदेश होता है, क्योंकि ये चिट्ठियां भगवान की ही होती है। इन चिट्ठियों को हम मनुष्य नहीं पढ़ पाते हैं। इनको प्रकृति के विभिन्न अंग जैसे पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं। इन चिट्ठियों में निहित संदेश किसी व्यक्ति या स्थान विशेष पर रहने वालों के लिए नहीं होता है। सामान्यतया इनमें विश्व बंधुत्व, प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश निहित होता है। इसके विपरीत इंटरनेट वर्तमान में प्रचलित संचार के साधनों में से प्रमुख है। यह विज्ञान की अद्भुत खोज है, जिसकी मदद से संदेश भेजा तथा प्राप्त किया जा सकता है। इससे व्यक्ति अपने जान पहचान वालों को जब चाहे, जहाँ चाहे संदेशों का आदान प्रदान सरलता से कर सकता है। ये संदेश नितांत निजी होते हैं, अर्थात व्यक्तिगत होते हैं, जिन्हें आसानी से पढ़ा जा सकता है। इससे संदेशों का आदान प्रदान तुरंत हो जाता है। इसके पश्चात का प्रश्न है, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है? इस विषय पर 8-10 वाक्य लिखिए। डाकिया यह एक सरकारी कर्मचारी होता है। यह खाकी कपड़े पहनता है और संदेशों का आदान प्रदान करता है। डाकिये का हमारे जीवन से घनिष्ठ संबंध होता है। वह पत्र, मनी ऑर्डर आदि हम तक पहुंचाता है, जिसका इंतज़ार हम सभी बेसब्री से करते हैं। डाकिये का महत्व आज के दौर में और भी बढ़ जाता है, जब संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और लोग अपनी रोजी रोटी के लिए दूर दराज शहरों में बस रहे हैं। वह हमारे प्रियजनों, निकट संबंधियों की सभी खबरें लाता है, जो कभी तो मनुष्य को खुशी से भर देती है, तो कभी गम के सागर में डुबो देती है। हमारी अर्थव्यवस्था में मनी ऑर्डर के महत्व को ग्रामीण लोगों से बेहतर भला कौन समझ सकता है? दूर दराज तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मनी ऑर्डर हेतु डाकिये की राह बेसब्री से देखी जाती है कि कब वह देवदूत आए और घरों का चूल्हा जले। इसके अलावा वे अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी डाकिये का इंतजार करते हैं। किंतु आज बढ़ते शहरीकरण के कारण इसका अस्तित्व मिटता जा रहा है। मोबाइल, SMS, इंटरनेट और अन्य संचार के आधुनिक साधनों के प्रचार प्रसार के कारण लोगों ने लगभग पत्र लिखना बंद कर दिया है। डाकिया यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है और हमें इसके उजड़ते अस्तित्व की हमेशा रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पत्र ही हमारी अमूल्य धरोहर है। ये बच्चों आप पिछले पाठ में भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद अनुमान और कल्पना। डाकिया इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड वेब
www तथा पक्षी और बादल, इन तीनों संवाद वाहकों के विषय में अपनी कल्पना से एक लेख तैयार कीजिए। अब बच्चों, चूंकि इसके ऊपर वाले प्रश्न में हमने डाकिये के बारे में जान लिया है और डाकिया आप जानते ही हो कि मानव की सेवा करता है, तो यहाँ पर हम इस प्रश्न को इस तरह से लेंगे, पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से कीजिए। डाकिया चूंकि हम पहले ले चुके हैं इसके ऊपर वाले प्रश्न में, यदि परीक्षा में आता है तो आप इस तरह से तुलना कर लेंगे। यहाँ हम केवल इस प्रश्न को इस रूप में देखेंगे कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से कीजिए। तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं निश्चित रूप से। जैसे मान लीजिए पक्षी और बादल के बारे में यदि आप लिख रहे हैं तो पक्षी और बादल की जो चिट्ठियाँ हैं ये वास्तव में भगवान के डाकिये होते हैं। इनके संदेश पहुँचने में समय लगता है, ये कभी खराब नहीं हो सकते। इनके संदेश को हमें गहराई से जाकर ही समझने में कामयाबी मिलती है। ये अनंत काल से चले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी रचना ईश्वर ने की है। और यदि हम इंटरनेट के बारे में लिखें तो इंटरनेट से संदेश तुरंत पहुंच जाता है। यह मानव का संदेश वाहक है। इसमें तकनीकी खराबी आ सकती है। इसका संदेश केवल पढ़ने मात्र से ही हमें समझ जाता है और यह अभी अभी शुरू हुआ है, अर्थात वर्तमान काल की देन है। इस प्रकार अपने शब्दों में मुद्दों के आधार पर आप लिख सकते हैं। आप ऐसे दो तालिका बनाकर नहीं लिखेंगे, अनुच्छेद रूप में लिखेंगे। जैसे पहले इसमें आप लिख रहे हैं पक्षी और बादल की चिट्ठियों के बारे में और दूसरे इसमें आप लिखेंगे इंटरनेट के बारे में। चूँकि डाकिये का इससे ऊपर वाले प्रश्न में आ चुका है, इसलिए हम उसको नहीं ले रहे हैं। और यदि परीक्षा में आता भी है बच्चों तो आप अपने हिसाब से लिख देंगे कि डाकिये की तुलना, पक्षी और बादल की चिट्ठियाँ और इस प्रकार से इंटरनेट के आधार पर। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।